Good morning, students. Today we are doing ninth class math and going to start new chapter number 6. चैप्टर नेम है लीनियर लाइंस एंड एंगल्स। तो इस चैप्टर की पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे, इसके बारे में समझेंगे लाइंस और एंगल्स क्या होते हैं और कैसे कैसे एंगल्स बनाए जाते हैं। तो उसके बाद इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो आता है बेसिक टर्म्स आती हैं और डेफिनेशंस आती हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन लगा दूँ, इस तरह एक लाइन लगा दी, सीधी लाइन, ठीक है, और एक इसका एरो दे दिया, ये एक रे है, इसे रे बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं एक लाइन लगाकर उसको प्रॉपर नेम दे दूँ ए बी, इसे लाइन बोला जाएगा। ये दोनों में डिफरेंस होता है। रे में एक डायरेक्शन होती है, एक डायरेक्शन की तरफ जाती है, लेकिन लाइन एक सेगमेंट होता है, ठीक है, इसे लाइन सेगमेंट बोला जाएगा, लाइन सेगमेंट। इसको मैंने बोल दिया कि ए से लेके बी तक जो है एक लाइन सेगमेंट है, इसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं, इसे रे बोलते हैं। अगर मैं एक लाइन लगा दूँ ऐसे सिंपल, इसे लाइन बोला जाएगा, ठीक है। तीनों में तो डिफरेंस पता होना चाहिए। दिस इज़ अ रे एंड दिस इज़ अ लाइन सेगमेंट एंड दिस इज़ अ लाइन। जो तीन चीज़ें हैं ये हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। एक हमारे पास कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर पॉइंट्स हैं जो एक लाइन पे आ जाएं, तीनों 3 पॉइंट्स, अगर एक या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4 5 कितने भी हो सकते हैं, अगर एक लाइन पे आ रहे हैं तो वो कोलिनियर होंगे, उन्हें कोलिनियर पॉइंट्स बोला जाएगा, कोलिनियर पॉइंट्स। अगर लाइन पे पॉइंट नहीं आ रहे, ठीक है, एक लाइन लगा दी, एक पॉइंट जहाँ पर आ गया, दूसरा जहाँ पर आ गया, तीसरा जहाँ पर आ गया, फोर्थ जहाँ पर आ गया, तो ये कोलिनियर नहीं हुए, एक लाइन पर नहीं आई चारों पॉइंट, तो ये नॉन कोलिनियर होंगे, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इनके बारे में पता होना चाहिए। तो जो एंगल है, दो रेज और दो लाइंस जब इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ पर एक एंगल बनता है। सबसे पहले हमारे पास राइट एंगल आता है, दिस इज़ द राइट एंगल, ठीक है, इसे राइट एंगल बोला जाता है। 90 डिग्री का एंगल होता है ये, बिल्कुल सीधी लाइन होती है ये, वर्टिकल लाइन, दिस इज़ द हॉरिजेंटल लाइन। एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है जो 90 से बड़ा हो और 180 से स्मॉल हो, 90 से बड़ा 180 से स्मॉल, ठीक है, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एक अक्यूट एंगल होता है, अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल की शेप देख लो कैसे होती है, इस तरह होती है, जो 0 से लेकर 90 से कम हो, जहाँ पर 90 होगा तो इससे कम हो, अगर इससे कम कोई भी एंगल बन रहा है तो वो हमारा क्या होगा, अक्यूट एंगल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब एक सीधी लाइन, तो यहाँ पर एंगल बनेगा 180 डिग्री का, तो ये 180 डिग्री का एंगल होता है स्ट्रेट एंगल, एंड 90 का राइट एंगल। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल, जो 180 से बड़ा और 360 से स्मॉल हो, मतलब 180 के बाद जो एंगल बन रहा है वो हमारा बनेगा रिफ्लेक्स एंगल। 180 से बड़ा हो, 360 के से स्मॉल हो, उसे रिफ्लेक्स एंगल बोला जाता है। तो ये 4-5 तरह के एंगल्स होते हैं जो अपने ध्यान में रखने हैं, एक्सरसाइज में हमारे यूज में आएंगे। उसके बाद एडजेसेंट एंगल्स, जो बिल्कुल साथ साथ एंगल बने होते हैं, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, इन्हें एडजेसेंट एंगल्स बोला जाता है, बिल्कुल साथ एंगल हो, हिंदी में बोलते हैं लाग में एंगल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल साथ एंगल जो होते हैं जो। लीनियर पेयर क्या होता है, जिन एंगल का सम 180 हो, जिन एंगल का सम 180 हो उन्हें हम लीनियर पेयर बोल देते हैं। जैसे एक ये एंगल हो गया बी सी डी और ए बी डी, ये दो एंगल हो गए, एक एंगल जे एक एंगल जे, अगर दोनों का सम कर दूंगा तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरा कंप्लीट 180 होता है। तो दिस इज़ अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। उसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अगर दो लाइंस कट कर रही हैं, जैसे ए बी और सी डी कट कर रही हैं, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट होंगे, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट होंगे, मतलब ए ओ सी एंड बी ओ डी, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट हैं एक दूसरे के।
AOD एंड BOC दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए, कौन सा वर्टिकल ऑपोजिट है, कौन सा लीनियर पेयर है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आता है दीज आर द इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये नॉन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल लाइंस हैं क्योंकि इनका डिस्टेंस हर जगह पर सेम होगा, तो दीज आर द पैरेलल लाइंस। उसके बाद पेयर्स ऑफ एंगल्स हैं। लीनियर पेयर मैंने आपको बता दिया, जिनका सम 180 बन रहा है वो लीनियर पेयर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज आती है 6.1। 6.1 की मैं कुछ सम आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 6.13 लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O इफ AOC एंड BOE 70 डिग्री एंड BOD इज 40 डिग्री, फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। तो ये एक आपके पास शेप बनी हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो इस शेप को हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो AOC एंड BOE, AOC ये वाला एंगल, BOE ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 70 है, और BOD है जो BOD वो कितना है 40 डिग्री है। ठीक है, फाइंड BOE जो बच गया, BOE ये सारा अकेला इतना, ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है, एंड एंगल COE मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये दो एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। देखो कैसे इनको सॉल्व करेंगे हम। हमारे पास गिवन क्या कुछ है वो हम लिख लेते हैं पहले, जो जो गिवन जो चीज़ें हैं हमारे पास, एंगल AOC प्लस एंगल BOE 70 डिग्री है, एंगल BOD 40 डिग्री है। तो इसे लिखना कैसे है वो देख लो। पहले गिवन लिखेंगे, जो चीज़ें हमें गिवन है, ये दोनों चीज़ें गिवन थी इस स्टेटमेंट में। ठीक है, उसके बाद हमने लिख लिया फाइंड करना एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। पहले BOE एंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है, इसे फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास सोल्यूशन क्या बन रहा है, आपने देखना है कि ये चीज़ गिवन आपको DO जो BOD है जो 40 डिग्री गिवन है, इस लाइन से और इस लाइन से, मतलब ये जो AB लाइन है, AB लाइन है एंड CD लाइन है, इन दोनों से एक आपके पास वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, अभी हमने पढ़ा था। तो अगर ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है तो दोनों इक्वल होंगे, तो AOC एंड BOD वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स बोथ आर इक्वल। AOC किसके इक्वल आएगा, BOD कितना है 40, तो AOC एंगल कितना आ गया 40 डिग्री, AOC एंगल 40 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। अगर AOC 40 डिग्री है, एक चीज़ हमें गिवन है AOC प्लस BOE 70 है, यहाँ पर 40 फिल कर देंगे तो BOE आ जाएगा। 40 डिग्री पहले फाइंड आउट कर लिया, फिर उसे यहाँ पर फिल कर दिया। अब एंगल BOE कितना आया 30 डिग्री। ठीक है, एंगल BOE 30 डिग्री, ये वाला एंगल हमारा 30 आ गया आंसर इस एंगल का। ये 30 है, ये हमारा 40 है। हमने पहले COE निकालेंगे, उसके बाद रिफ्लेक्स ऑफ COE निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एंगल पता होना चाहिए, फिर ही इसका रिफ्लेक्स आएगा। COE एंगल कैसे निकालते हैं, इन तीनों का सम क्या होगा, सारा एंगल 180, तीनों का सम 180 ले लेना है। यहाँ पर AOC COE एंड BOE 180, ये 40 है, ये 30 है, ये बन गया 70। 180 में से 70 को माइनस कर देंगे तो एंगल COE कितना आएगा 110। अब इसका रिफ्लेक्स ये बन गया हमारा 70 प्लस COE इक्वल टू 180। अब 70 दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, जो COE है वो 110 आ गया। अगर ये 110 आ गया तो रिफ्लेक्स क्या आएगा, इसका रिफ्लेक्स आएगा 360 माइनस 110, क्योंकि जिस भी एंगल का आपने रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है उसको 360 से में से माइनस करना पड़ेगा, तो ये आएगा 250। तो इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इस एक्सरसाइज के जितने भी सम हैं वो आपको उसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, और आपने ट्राई करने की
अगर कोई भी डाउट हुआ तो हम लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे। 6 सम है, ठीक है, तो इनको ट्राई करना आप। अगर कोई डाउट हुआ तो एक एक क्वेश्चन भी हम सॉल्व करके देखेंगे लाइव क्लास में। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।